नमस्कार। चलिए विज्ञान की दुनिया में एक तेज दौड़ लगाते हैं। देखते हैं कि अपनी साइंस की बेसिक जानकारी कितनी पक्की है। तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक फटाफट साइंस क्विज होने वाला है। 4 राउंड होंगे और हाँ, कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं राउंड 1 से, जिसका टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये वो चीजें हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। तो पहला सवाल आने वाला है। सवाल बहुत सीधा है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क क्या होता है? जरा सोचिए। तो जवाब ये है, देखिए, सॉलिड यानी ठोस, जैसे कि पत्थर, उसका अपना फिक्स्ड शेप और साइज होता है। लिक्विड यानी तरल, जैसे पानी, जिस भी बर्तन में डालो उसका आकार ले लेता है, पर उसकी मात्रा उतनी ही रहती है। और गैस, वो तो बस आज़ाद है, जितनी भी जगह मिले उसमें पूरी तरह फैल जाती है। अगला सवाल, हम गैस को इतनी आसानी से दबा क्यों पाते हैं? सोचिए, जैसे हम किसी गुब्बारे में या टायर में हवा भरते हैं, वो दब जाती है। ऐसा क्यों? और इसकी वजह यह है कि गैस के कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़े से हॉल में सिर्फ 2-4 लोग हों तो उन्हें पास पास लाना कितना आसान होगा। गैस के कणों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब एक मजेदार सवाल। एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, जिसमें कोई सॉलिड चीज लिक्विड बने बिना ही सीधे गैस बन जाती है। तो बताइए, इन चीजों में से कौन ऐसा करता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है नेफ्थलीन। ये वही गोलियां हैं जो हम अक्सर कपड़ों में रखते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। और यही वजह है कि वो गोलियां धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती हैं, कोई निशान भी नहीं छोड़ती। ठीक है, राउंड 1 तो हो गया। अब चलते हैं राउंड 2 में, जहां हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल बदलावों के बारे में। तो देखिए, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। फिजिकल चेंज वो है जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना। आप उसे वापस जमा कर बर्फ बना सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है, जैसे कागज का जलकर राख बन जाना। अब आप उस राख से वापस कागज तो नहीं बना सकते। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है और थोड़ा ट्रिकी भी है। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो ये किस तरह का बदलाव है? फिजिकल, केमिकल या फिर दोनों? और इसका दिलचस्प जवाब है कि ये दोनों हैं। मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो पिघल कर भी मोम ही रहता है। लेकिन जो बत्ती जल रही है, जिससे हमें रोशनी और गर्मी मिल रही है, वो एक केमिकल चेंज है। देखा, एक मामूली सी मोमबत्ती में भी कितनी साइंस छुपी है। राउंड 3 में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की, यानी कि पदार्थ किन किन रूपों में मौजूद होता है। तो सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्स, यानी तत्व। ये किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप हैं, जैसे सोना, लोहा, ऑक्सीजन। इन्हें आप किसी भी केमिकल तरीके से और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ये साइंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर आते हैं कंपाउंड्स, यानी यौगिक। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बनता है, जैसे पानी, जो हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बनता है, यानी H2O। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, या कुछ और ही है? सोचिए जरा। और जवाब है, ये एक मिक्सचर है। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी कई गैसें बस आपस में मिली हुई हैं, जैसे एक सलाद के कटोरे में सब्जियां। वो एक दूसरे से केमिकली जुड़ी नहीं हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी राउंड में। इस राउंड में हम पदार्थ के सबसे छोटे कणों, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया में उतरेंगे। तैयार हैं? सवाल है केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी नियम के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो चीजों के कुल वजन यानी मास का क्या होता है? केमिस्ट्री का सुनहरा नियम यह है कि मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। वो बस अपना रूप बदलता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 10 किलो ईंटें हैं तो आप उनसे चाहे दीवार बनाएं या घर, ईंटों का वजन 10 किलो ही रहेगा। केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। जरा इस नंबर को देखिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये है 6 के आगे 23 जीरो। इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और केमिस्ट्री की दुनिया में ये एक जादुई नंबर की तरह है।
तो इस बहुत बड़ी मात्रा को नापने के लिए जो यूनिट बनाई गई है उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, इसे मोल कहते हैं। आप इसे केमिस्ट्स का दर्जन समझ सकते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे ही किसी भी चीज के एक मोल में ये विशाल संख्या में कण होते हैं। तो ये थी हमारी साइंस की तेज तर्रार दौड़। ये सिर्फ किताबों के नियम नहीं हैं, ये वो नियम हैं जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है, हमारी चाय की केतली से लेके आसमान के तारों तक। तो अगली बार जब आप अपने आसपास कुछ होता देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उसके पीछे कितनी कमाल की साइंस काम कर रही है।